विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 49 तक हो चुका है शायद। आगे श्लोक ठीक है। क्या है? बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये तो इसमें क्या, इसका दूसरा क्या है? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नायम। ठीक है, नामयम। ठीक है। तो कहने मतलब इसमें ये 2 श्लोक हैं। इसमें क्या है? कृपणा फल हेतवा, ये कृपणा है ना, कृपणा फल हेतवा। ठीक है। उसके बाद आगे भी यदा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक है। तो इसमें क्या है? श्रुति, फिर आगे भी श्रुति यहां तक का कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें पहले बताया था कृपणा फल हेतवा, ये कृपणा ते फल हेतवो भवन्ति, ये फल हेतवा ते कृपणा भवन्ति। जो कृपण है अर्थात अज्ञानी है। ठीक है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में इसीलिए बताया गया है जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही मर जाते हैं उनका नाम कृपण है। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में दिया, क्या दिया है? यो वै गार्गी अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयतिशः कृपणः। बृहदारण्यक उपनिषद मतलब जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही मर जाते हैं उनका नाम कृपण है। ठीक है। अब बड़ी ऊंची छलांग भरी थी प्रकृति में, जो सब उच्च कोटि की योनि है वो प्राप्त कर ली ना आपने, मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आकर के धम्म से नीचे गिर गए। क्यों गिरे? उन्होंने डाल पकड़कर ऊंचे चढ़ने की कोशिश नहीं की, फल तोड़ने लग गए। शाखा पकड़ते ना, वेद की शाखा पकड़ते तब तो ऊपर जाते, उछले तो, लेकिन फल पकड़ा, शाखा नहीं पकड़ी। फल तो कमजोर होता, उसको पकड़ोगे तो गिर जाओगे, शाखा पकड़ लोगे तो ऊपर ही ऊपर रह जाओगे। तो जो अज्ञानी होते हैं वो फल हेतुक होते हैं। ठीक है। जिनकी प्रवृत्ति का कारण केवल फल प्राप्त करना है। अब अज्ञानी का लक्षण क्या है? ये फल हेतवा भवन्ति ते कृपणा, जो फल के लिए काम करते हैं, कुछ पाने के लिए, जैसे मदद करने के लिए काम करना। ठीक है। किसी कुछ पाने के लिए और कुछ पाने के लिए काम करना दूसरी चीज। तो जो कर्तव्य पालन की दृष्टि से अपना काम नहीं करता, इनाम लेने के लिए जो काम करता है, ठीक है, वो कृपण है। कृपण शब्द का मुख्य अर्थ है कृप्यते। ठीक है। कृपा विषयी क्रियते इति कृपणा, जो कृपा करने लायक है, जो चिंतनीय है, उसको कृपण बोलते हैं। ठीक है। वहीं कृपा शब्द जिससे बनता है वो 2-3 धातु है। ठीक है। कृप, कृप करके, कोई बोलते हैं कृलृप ही होता है, कोई कृप है तो कोई कृप्यते। कृपा, कृपा विषयी क्रियते, जैसे चिंतनीय बोलते हैं ना, ये चिंत है माने चिंता का विषय है, मन शुद्ध नहीं है। अच्छा, कर्म करने की उत्तम प्रणाली चलो क्या है? वो है बुद्धि योग। अक्ल नहीं छोड़ना है, समझदारी छोड़कर काम नहीं करना है। बुद्धि योग का सीधा अर्थ है क्या? तो अपने कई पहले सुना चुके हैं कई बार, नहीं सुना चुके? हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वे अंधी हैं। ठीक है। पर किसी को जान नहीं सकती। ज्ञानेंद्रियां तो जान सकती परंतु बना नहीं सकती। कर्मेंद्रियां बना सकती हैं पर जान नहीं सकती। तो ज्ञानेंद्रियां जान सकती हैं, बना नहीं सकती। आंख जैसा रूप है वैसा देख सकती हैं पर उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकती। ठीक है। मतलब ज्यों का त्यों समझना पड़ेगा आपको।
तो और हेर फेर हो ही नहीं सकता। तो दोनों के समन्वय से, मतलब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समन्वय से व्यवहारिक जीवन चलता है। विद्याम चा विद्याम चा, ठीक है, ईशावास्य, इसी का नाम विद्या विद्या, विद्याम चा विद्या चा, मतलब संभूतिम, संभूतिम चा विनाशम चा यस्तत वेदो भयम सह, मतलब ईशावास्य। तो इस व्यवहारिक जीवन में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों में जो मिलजुल कर काम करती है, इसी को कर्म और ज्ञान का समन्वय बोलते हैं। ज्ञान और कर्म को समन्वित करने वाला कौन है? ये देखो, ये जो बुद्धि है यही समन्वित करती है। आंख देखती है और पांव उस रास्ते पर चलता है, तो आंख देखती है और हाथ पकड़ता है, तो ये क्या है? लेकिन इसमें क्या है आपको कि जिसको शरीर में, वस्तु में, समाज में, दिल में हेर फेर करना है, कोई परिवर्तन करना है ना, वो कर्माधिकारी। यदि काम नहीं करेगा तो परिवर्तन कोई नहीं हो सकता, जो कि त्यों स्थित बनी रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? क्यों? अब तो जितना ऐन्द्रिक ज्ञान है उसमें ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और बुद्धि, इन तीनों का समन्वय होता है। ठीक है, समझ गए? और भीतर जो बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि का अधिष्ठान, और जो बुद्धि का साक्षी, जो बुद्धि से परे अद्वितीय वस्तु है, उसमें कर्म से कोई हेरफेर तो करना नहीं है। वो तत्व वस्तु है, इसलिए उसका साक्षात्कार मात्र होता है। तो ऐन्द्रिक ज्ञान जितना होता है उसमें कर्म की जरूरत होती है, कर्म के द्वारा जितना हेरफेर होता है उसमें ऐन्द्रिक ज्ञान मिला रहता है। ठीक है, परमार्थ ज्ञान होता है वो ऐन्द्रिक ज्ञान नहीं है, तो वहां कर्म आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहां साक्षात महावाक्य जन जो तद विषया वृत्ति है, वो पदाश्रिता और तद विषया जो वृत्ति है, उसी से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ये बात परमार्थ के संबंध में हमने बताई है। ठीक है, अब होता क्या है? तो साधनों के निषेध का उपयोग तो है क्या? तत्व ज्ञान, तत्व के स्वरूप का निश्चय करने में केवल साधन का ही नहीं, साध्य का भी निषेध करना पड़ता है, क्योंकि सिद्ध वस्तु है जो है वो साध्य नहीं है, वो किसी साधन के द्वारा साध्य नहीं है। ठीक है, ना उत्पाद्य है, ना आप्य है, ना विकार है, ना संस्कार है। इसलिए केवल साधन को ही नहीं, साध्य को भी काटना पड़ता है। परंतु साधन के निषेध का अर्थ ये कदापित नहीं है कि साधन साधन ही नहीं है, साक्षात साधन नहीं है। वेदांतों का अभिप्राय ये है कि अविद्या की निवृत्ति तो तत्व ज्ञान के साथ साथ ही होती है, परंतु इसके साथ जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अंतःकरण की शुद्धि आदि, पदार्थ विवेक शोधन, उनमें करण शोधन में बहिरंग साधन और पदार्थ शोधन में अंतरंग साधन उपयोगी है। उनके साधन पने का वेदांत में खंडन नहीं है, साक्षात पने का खंडन है। ठीक है, इसलिए अंत में जो वृत्ति होती है उसके पहले जो साधना करनी ही चाहिए, यही बात होती है। तो क्या? बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते 250, मतलब 50वां श्लोक। आप बुद्धि योगी हैं, और अब कि आप बुद्धि योगी कि अबुद्धि योगी हो, है ना? माने आप निर्बुद्धि होकर अपना काम बनाना चाहे। तुम जो निर्बुद्धि होता है वो विक्रिया से काम करता है। इस बात को आप समझ लेना। धर्म आदि रूप जो क्रिया होती है वो बुद्धिमान पुरुष के द्वारा संपन्न होती है, और पेड़ पौधों का उगना और उसमें पत्ते आना, फूल आना, फल आना, ये निर्बुद्धि जो वृक्ष आदि जड़ पदार्थ हैं, वे विक्रिया के द्वारा संचालित होते हैं, विकार के द्वारा। और जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्रिया के द्वारा संचालित होता है। समझ में आया? वो समझ करके क्रिया करता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है असली बुद्धिमान की बात बताओ कि किसको हम ऐसा व्यवहार में माने कि वो बहुत बुद्धिमान है। योगे तू इमाम शृणु, दोनों जगह बुद्धि ही बताई गई है। ठीक है, ऐशा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु 239, और योगे तू इमाम शृणु, इमाम बुद्धिम शृणु। सांख्य में भी बुद्धि है और योग में भी बुद्धि है। बुद्धिहीन सांख्य भी अकिंचितकर है और बुद्धिहीन योग भी अकिंचितकर है। मतलब बुद्धि तो दोनों में ही चाहिए। सुना तो बहुत वेदांत पर समझा कुछ नहीं, और योगाभ्यास किया तो बहुत पर समझा कुछ नहीं।
अगर श्रवणादि करने पर भी बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, और योगाभ्यास करने पर भी बुद्धि की उत्पत्ति नहीं तो क्या हुआ। बुद्धि के बिना तो न सांख्य कार्यकारी है न योग कार्यकारी है, ठीक है। बुद्धि ही दोनों में कार्य करने वाली है। इसलिए साधन के क्षेत्र में बुद्धि योग का बहुत बड़ा महात्म है, बड़ा भारी महत्व है। तुम बुद्धियोगी बनो, बुद्धो शरण मनवच्छिन्न 249 है। बुद्धिम शरणत्वेन अन्वच्छ, मतलब बुद्धि की शरण लो, माने बुद्धि में बैठे हुए वसुदेव की शरण लो। और जब बुद्धि युक्त मनुष्य हो जाता है तब उसकी पहचान क्या है, बोले जहाति उभे सुकृत दुष्कृते इह अस्मिन एव जन्मनि जीवने वा, इसी जन्म में अथवा इस साधन क्षेत्र में जो योग साधन हम कर रहे हैं, इस योग साधन में यहीं मरने के बाद वो पाप पुण्य से छूट जाएगा, ये नहीं है। इसी जीवन में उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, ये बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है कि पाप और पुण्य दोनों को इसी जीवन में जहां का तहां छोड़ दे। जैसे सांप अपनी केचली छोड़ देता है, सांप जिंदा रहता, केचली छूट गई, और इसी प्रकार जो आत्मा के साथ पाप पुण्य जुड़े हैं, सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप, सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ सकते हो, दोनों को छोड़ दो, ठीक है। अब बोलते हैं हम तो पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन पुण्य छोड़ना नहीं चाहते, तो अभी बुद्धियोगी नहीं हो अगर पुण्य पकड़े हो तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। तो होता क्या है कि जैसे अब ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसमें पुण्य का थोड़ा अनुबंध ना होए। तो पाप और पुण्य से छूटना कब होता है, जब अहंकार का भाव निवृत्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या बोला जाएगा, क्या है, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, ठीक है। हत्वातिसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, यस नाहम कृतो भाव, 18वें अध्याय का बता रहे 17वां। सुकृत और दुष्कृत में जिसका अहंकृत भाव नहीं है, माने अहंकर्ता ये भाव नहीं है, अहंकृतो भाव मतलब अहंकर्ता भाव नहीं है, और बुद्धियस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि उस गंदगी में अपने को लथपथ नहीं करती। लेप माने बुद्धि में लेप नहीं होता है, जैसे गोबर का लेप होता है वैसे नहीं होता है। अहम भोक्ता, अहम भोक्ता मतलब यही लेप, मैं भोगता हूं, मैं इसके फल को भोगूंगा, इसका नाम लेप है, और ये मैं ये करता हूं, ये अहंकृत भाव है। तो पाप पुण्य कहाँ लगता है, जहां कर्तापन और भोक्तापन है वहीं लगता है। अब बुद्धि योगी पुरुष जो है वो देखो क्या, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासे, परमात्मा को जान लो सब बंधनों से छूट जाओगे। मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती, धीर पुरुष परमात्मा को जानकर हर शोक छोड़ देता है। तो हर्ष और शोक को छोड़ देना, ये भोक्तापन को छोड़ देना है, तब कर्तापन जरूर छूट गया है। इसलिए जो कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त होता है वही असल में सुकृत और दुष्कृत को छोड़ सकता है, ठीक है। ठीक है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में कहा है, इसमें ब्रह्मसूत्र में लिखा कि समधिगमय उत्तर पूर्वादयो अश्लेष बिना शो तद व्यपदेशात, ठीक है। मतलब ब्रह्मसूत्र में कहा परमात्मा का अगर अधिगम हो जाए, अनुभव हो जाए, तो जबानी जमा खर्च होता है वो सुन सुनाकर, और एक परमात्मा का साक्षात सुन सुनाकर नहीं, परमात्मा का अधिगम मतलब अनुभव हो जाए। समझ में आया। तो योग भाष्य में महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि तुमने अभी कोई अलौकिक वस्तु देखी है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। अगर देह से अतिरिक्त और इंद्रियों से जो देखा जाता है उसके अतिरिक्त कोई वस्तु मालूम सी भी तुम्हारे अनुभव में आई कि नहीं आई, तो तुम्हारे लिए निष्ठा होना, विश्वास होना बड़ा कठिन है। थोड़ा देखो अनुभव करके कि इस दुनिया से परे कुछ है, क्या इंद्रियों से परे कुछ है। ऐसा नहीं कि अखबार में पढ़ लिया, किसी मैगजीन में पढ़ लिया, किसी ग्रंथ में पढ़ा, ऐसा नहीं। आज ऐसा नहीं है, इस तरीके नहीं, प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष। क्या कुछ आपको समझ में आता है। तो ये जो असल में जो हर्ष और शोक की जो लहर जो है वो आत्मा में नहीं उठती है, अनात्मा में उठती है। ये सफेदी जो चमचम चमकती है वो केचुल में है, ये गंदगी है, ये केचुक में है। मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाती, हर्ष शोकों को केचुल में से डाल देना, जहाती का अर्थ छोड़ देना होता है, और उहात त्यागे, हान त्यागे जहाती, जहाती माने त्याग देता है, ठीक है। अब मान लिए गंगा जी बह रही हैं, धरती स्थिर हो रही, सूर्य चंद्रमा अपनी कांति में बरत रहे हैं, हवा बह रही है,
ययताम पांडवम स्वर्गम इंद्र वर्षत तपस्विनः। मतलब इंद्र वर्षा कर रहा है, सूर्य प्रकाश फेंक रहा है, दुश्मनी करने वाले, शत्रु को मान रहे हैं, मोहब्बत करने वाले मित्रों से मिल रहे हैं, और हम तो इस केचुल को छोड़कर उससे अलग बैठे हैं। मतलब तद अधिगमे उत्तर पूर्वदयो अश्लेषा विनाशो। उस परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तब पहले से किए हुए जो पाप पुण्य होते हैं उनका विनाश हो जाता है, और बाद में जो शरीर से पाप पुण्य होते हैं उनका क्लेश नहीं होता, संबंध नहीं रहता। तो श्रुति समझ में आ गया, ये वेद का वेद वचन श्रुति ठीक यही वर्णन करती है। ठीक है। अब जैसे कमल के पत्ते में जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही परमात्मा को जानने वाले में कर्म का संबंध नहीं होता। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। ये ज्ञान की महिमा है, ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा है कि वो कर्म से उन्नत नहीं होता और कर्म से अनवत नहीं है, अवनत भी नहीं होता, न उन्नति है न ह्रास है। वो कर्म से प्रकट नहीं होता और कर्म से अधोगत नहीं होता, वो ऊपर और नीचे न आता है न जाता है, वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ। तो ये समझो कि स्थित बुद्धि योग से संपन्न होती है। अब बुद्धि योग भी दो तरह का हो सकता है। एक तो आपको पहले ये बताया कि कर्मयोग के अधिक द्वारा बुद्धि योग की प्राप्ति, कर्मयोग में बुद्धि योग और तत्व चिंतन में योग, तुम पदार्थ का चिंतन करके उसमें स्थित हो जाना, इससे बुद्धि योग। और तीसरा क्या है, तत्पदार्थ का चिंतन करके उसमें स्थित हो जाना, ये बुद्धि योग तत्पदार्थ और तुम पदार्थ। ठीक है। तो तुम पदार्थ, तत्पदार्थ और तुम पदार्थ की एकता को जान लेना, ये बुद्धि योग है। कर्तव्य भाव से कर्म करना, धर्मानुष्ठान करना, और उसमें जो निष्काम भाव से धर्मानुष्ठान करना, ये जो बुद्धि योग है ये धर्मात्मक है। तुम पदार्थ में स्थित होना योगात्मक है, और तत्पदार्थ में स्थित होना भक्त्यात्मक है। ठीक है। और दोनों में जो, ठीक है, दोनों में जो एक है, मतलब ये जो एक के बोध है, एकता है, ये अविद्या को निवृत्त करने वाला प्रचंड सिद्ध बुद्धि योग है। ये अविद्या और सत्कार्य को भस्म कर देता है। सुकृत और दुष्कृत दोनों के विधूनन की पद्धति हमारे अंदर आनी चाहिए। कैसे होगा? केवल काम करने से नहीं होगा, केवल दुनिया को देखने सुनने से नहीं होगा, सारे प्रपंच को दृश्य बना लो, प्रकृति को भी देखने लग जाओ, तब भी इस योग की सिद्धि नहीं होती। केवल दुनिया को देखने से इस योग की सिद्धि नहीं होती, परमात्मा को देखने से इस योग की सिद्धि होती है। तस्मात् दो गाय युजस्व, इसलिए आओ बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, अक्लमंदी से काम करो, मंद अकल से नहीं। ये तो मान जैसा होता है, जैसे बुद्धिमान, ना बुद्धिमान, मतिमान, अकलवान, कलावान, आकलन बोलते हैं ना, ठीक ठीक समझने वाले बुद्धि का नाम आकलन। आकलन तो आकलन माने संग्रह कर लेना, ग्रहण कर लेना, तो ये अकल है। ये नकल से काम नहीं चलता है, ये अकल है, अकल आकलन, इसमें लग जाओ। तस्मात् दो गाय युजस्व, बुद्धियों के लिए अपने आप अपने को जोड़ दो, कैसे भी बुद्धि योग प्राप्त करो। ये योग क्या है भाई? योग ये है योगा कर्मसु कौशलम, काम करने में जो कुशलता है, नैपुण्य, उसी का नाम योग है। यूँ समझो कि एक आदमी अपने घर में झाड़ू लगा रहा, मान लो, तो कहीं झाड़ू लगी कहीं नहीं लगी, तो ये झाड़ू लगाने में इसका मतलब वो कुशल नहीं है, अकुशल है, उसको झाड़ू लगाने का बिल्कुल कौशल नहीं है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज कैसे, हाथ धोने के लिए हाथ में आपने साबुन लगाया, जो भी लगाया, तो 10 बार में बार बार आप लगाया, मान लो बार बार। अब महात्मा लोग जो हैं वो तो मिट्टी से हाथ धोते हैं, वो तो साबुन लगाते ही नहीं। तो महात्मा लोग क्या 7-8 बार मिट्टी से हाथ धोते हैं। आजकल तो घर में साबुन चलने लगा, लेकिन जो मिट्टी तो दिन में कई बार अपने शास्त्र के अनुसार मिट्टी लगाते रहते हैं। ठीक है। मांजते थे, लोटा मांजते हैं, सब कुछ करते हैं अभी भी। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले हाथ धो, पहले क्या होता था, पहले हाथ धोया जाता था मिट्टी, उसके बाद लोटा साफ किया जाता था। ठीक है। तो ये लोटा मांजना भी सीखना पड़ता है, यही कुशलता है। काम कौन पहले करना, कौन पीछे करना, कौन जरूरी, कौन करना जरूरी नहीं, ये बात समझनी है, तब कर्म की बात आती है। ठीक है।
कान से सुनने लगते हैं, आंख से देखने लगते हैं, त्वचा से छूने लगते हैं, मन में किसी बारे में सोचने लगते हैं। मन भी तो इंद्रिय है ना, इंद्रियों से काम होता है, ज्ञानात्मक काम होता है, कर्मात्मक क्रिया होती है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, मन में भाव होता है, किसी चीज को जानते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, योगः कर्मसु कौशलम। अच्छा ठीक है, बुरा काम करेंगे तो मन ग्लानि, अब हम बुरा काम लेकिन ग्लानि पैदा नहीं होने देंगे, और अच्छा काम है लेकिन अभिमान नहीं आने देंगे, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक विक्रिया है। ऐसा करने के बाद ऐसा होता है, होएगा ही, आज होए कल हो परसों होगा जरूर। असल तो मैल क्या है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को ऐसी कुशलता से किया जाए कि वो अपने अंदर अभिमान पने का भाव नहीं उत्पन्न होने दे, हैं, तुम पर दरअसल मैल न लगने दे। अपने को गंदा कर लिया, अपने को बिगाड़ लिया, दुनिया में कोई काम कर लिया तो क्या किया। आज संसार में काम करने की पद्धति है कि हम भले गंदे हो जाएं लेकिन दुनिया का काम होए। नहीं नहीं, अगर तुम गंदे हो जाओ तो दुनिया गंदी हो जाएगी। ठीक है 100 सयाने एक मत होता है कि नहीं होता है, सारी दुनिया, वो तो एक 100 सयाने एक मत होता है ना, एक। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है। अब 100 बुद्धिमान मिल जाए तो उनका मत एक हो जाना चाहिए ना, तो सबने ये मत मिलाया कि नहीं मिलाया है, सब लोग मिलाओ अपना 100 सयाने एक मत। तो जो कर्म करने का कहने मतलब कर्म करने का रहस्य यह है कि हृदय की जो वासना है उसको शुद्ध करना, उसको मिटाना। बहिरंग कर्म का अभिप्राय है वासनाओं को शुद्ध करना, और अंतरंग कर्म का अभिप्राय है वासनाओं को मिटाना। तो जो लोग वासनाओं को पालना भी चाहते हैं और ईश्वर को भी पाना चाहते हैं, वे उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। तो वासनाओं को शुद्ध करना ये बहिरंग कर्म है, अर्थात धर्म का काम है, और वासनाओं को एक कर देना ये अंतरंग कर्म अर्थात उपासना का काम है, और वासनाओं को मिटा देना अंतरंग कर्म अर्थात योगाभ्यास का काम है। तो वासना के बीज को भस्म कर देना ये तत्व ज्ञान का काम है। तो जो गंदी वासनाओं को मिटाना नहीं चाहता वो अच्छी वासनाओं को तो मिटाना ही क्यों चाहेगा। इसलिए तत्व का जिज्ञासु होना तो उसके लिए संभव है, तो संपूर्ण वासनाओं के बीज को भून डालने के लिए तत्पर है। तो असल में बुद्धि योगी वही होता है। इसलिए तस्माद्योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने का ऐसा कौशल, ऐसी कुशलता प्राप्त करनी चाहिए जिससे कर्म के संस्कार, कर्म का कर्तापन, कर्म का भोग हमारे पास ना फटके, इस ढंग से कर्म हो। ठीक है, अब क्या तुम ज्ञानी को कर्म करने के लिए कह रहे हो। हमारे मित्र लोग जो है ना, वो साधन की चर्चा आती है घबरा जाते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ ना करना पड़े, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आवे। ये हर फिटकरी डालने से रंग खिलता है भाई इसलिए अब देखो ना, ज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए, क्यों। त्यागी सत्वनिष्ठो मेधावी छिन्न संशय 18वें श्लोक का दिया ना, जिसके संदेह मिट गए हैं, द्वैत जिसका मिट गया है कि ये सत्य है कि ये सत्य है, ये संशय जिसका छिन्न हो गया है वो, और जो मेधावी याम मेधा देव गवाह पितरश्चोपासते, मतलब मेधा की प्राप्ति हो गई, और जो सत्व समाधिस्थ हो चुका है, जो त्यागी है, वो लिखा है ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, मतलब इसी को तो कुशल कर्म में आसक्ति नहीं है, इसकी तो कुशल कर्म में भी आसक्ति नहीं, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। जिसको प्राप्त करना है उसको तो कर्म में कौशल प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो फंसा ही रह जाएगा, तो छूटे कैसे। इसलिए साधक को समझदारी के साथ अपने धर्म कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो फिर बोले तो फंसेंगे, तो बोले फंसेंगे नहीं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, बुद्धि युक्ता ही कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणा भवन्ति, हियता बुद्धि युक्ता पुरुषः कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणा ज्ञानिनो भवन्ति। ठीक है, ततश्च जन्मवन्न निर्मुक्ता संता अनामयम पदम गच्छन्ति। क्या समझे। श्लोक का अर्थ ध्यान में बैठा लेना, क्योंकि जब पुरुष बुद्धियुक्त होता है
तब वो कर्म से होने वाले फल को माने साध्य को छोड़ देता है। साध्य विषयक वैराग्य उसको हो जाता है, साध्य की प्राप्ति नहीं चाहता, वो सिद्ध विषयक ज्ञान चाहता है। तो बुद्धि यतः माने प्रश्न ये हुआ कि बुद्धि योगी पुरुष सुकृत दुष्कृत का त्याग कैसे करेगा। यूं करेगा कि बुद्धि योगी पुरुष कर्मजन्य फल को छोड़ देगा, तो जो कुछ किए कराए मिलता है, स्वर्ग मिलता है, ब्रह्मलोक मिलता है, समाधि मिलती है, श्लोक की प्राप्ति होती है, वो सब बाह्य कर्म में से आंतर कर्म में से जितना भी फल है, बुद्धियोगी पुरुष उस फल को छोड़ देता है। ना हम फलाकांक्षी, मैं फल नहीं चाहता हूं, तो वस्तु अंतःकरण के घेरे में आकर प्रतिफलित होती है। वो हमको नहीं चाहिए, हमको तो सिद्ध वस्तु जो पहले से मौजूद वो चाहिए। तो एक सच्ची जिज्ञासा हो जाती है। और फिर क्या होता है, बोले ततश्च मनीषिणो भवन्ति। ठीक है, बुद्धि ही यथा बुद्धि युक्ता पुरुषा कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणो भवन्ति। मनीषी हो जाते हैं, मनीषी माने ज्ञानी, तत्वज्ञ हो जाते हैं, बुद्धियोगी हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने कर्मजन्य फल को छोड़ दिया, माने साध्य लोक से उसका वैराग्य हो गया। माने ब्रह्मलोक जो है ये उपासना साध्य है, इष्ट लोक जो है ये सदाचार वृत्ति साध्य है, स्वर्ग जो है वो धर्म वृत्ति साध्य है, लोक में जो उन्नति है वो सत्कर्म साध्य है। तो कर्मजन्य जितने फल हैं उनको, उनके साध्यों को छोड़ दिया, वैराग्य की पराकाष्ठा हो गई। तो बुद्धि योगी पुरुष होगा, उसके अंदर वैराग्य की पराकाष्ठा आ जाएगी। वैराग्य की अगर पराकाष्ठा आ गई तो वो मनीषी हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिर मनीषा। मनीषा एक तो बुद्धि होती है, वस्तु के स्वरूप को बताने वाली, उसको तो बुद्धि कहते हैं। अच्छे बुरे की पहचान जिससे होवे उसका नाम बुद्धि। मन को भी नियंत्रित कर ले, मनसा ईशा, वो क्या है? अब चलो, केनोपनिषद में एक मंत्र है, क्या? केनेशितम पतित, केनेशितम पतति, प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः। ठीक है, मतलब केनोपनिषद कहता है कि तो केनिशितम, केनेशितम मतलब एक इष्टतम। ठीक है, क्या है? एक इष्टतम, उसमें जो है वो कौन है? मतलब जिसके द्वारा ईशित होकर के मन चलता है, तो उसी मन को ईशित करने वाली जो प्रज्ञा है उसको बोलते हैं मनीषा। मनोवृत्ति रूप नहीं, माने संस्कार जन्य प्रज्ञा नहीं। अभ्यास करते करते, साधन करते करते, उपासना करते करते वो परिणाम रूपी प्रज्ञा, वो भी नहीं। तो ज्ञान जो होता है ना, वो संस्कार जन्य भी होता है और संस्कार जनक भी होता है। तत्व ज्ञान का ये स्वरूप है। वो संस्कार डालते डालते, दोहराते 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 वृत्ति जो वो परिपक्व होकर पक्की बनकर ज्ञान हो गई, ऐसा नहीं है। ज्ञान किसी वृत्ति का परिपाक, किसी अभ्यास का परिपाक ऐसा नहीं है, किसी उपासना का परिपाक नहीं। वो तो अब तक ठीक कभी हुआ नहीं, अभ्यास कहाँ से होगा? कभी हुआ होता तो उसको दोहरा कर अभ्यास करते, तो अविद्या की निवृत्ति हो गई होती, अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो होते ही अविद्या का नाश कर दिया, तो दूसरी किसी अविद्या को नाश करने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। तो ना तो तत्वज्ञान किसी संस्कार से पैदा होता है और ना तो तत्वज्ञान से कोई संस्कार पैदा होता, समझ गए? ना तो वो संस्कार से पैदा होता है और ना तत्वज्ञान से कोई संस्कार पैदा होता। वो तो केवल महावाक्य जन्य है और होने के बाद सारे संस्कारों को भस्म कर देता है। वो तो संस्कार रूप से रहता ही नहीं है। ऐसा जो मन के ऊपर रहने वाला ज्ञान है उसको बोलते हैं मनीषा। और वो मनीषा जिसको प्राप्त हो गई उसका नाम है मनीषी। समझ गया? बहुवचन में उसको बोलते हैं मनीषिणा। अब जब ज्ञानी हो गए तब क्या होगा? जन्मबंध विनिर्मुक्ता, मतलब जन्म का जो बंधन है, जायस्व मृयस्व, पैदा होगे मरो, ये है बंधन। जो बार बार मरना नहीं चाहता, पैदा होना तो सब लोग चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। पैदा होना लोग क्यों चाहते हैं? वह दुनिया में किसी में फंस जाते हैं तो कहते हैं जन्म हमको यहीं मिले। तो लेकिन जो परिपूर्ण राग से विमुक्त हो जाता है, उपरोक्त हो जाता है, किसी चीज को पाने के लिए फिर उसको जन्म लेना नहीं होता। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। और जो जन्म और बंधन से, ठीक है, छूट करके अनामयम पदम गच्छन्ति, जहां जन्म मरण अविद्या जड़ता आदि कोई आमय नहीं है, उस पद को प्राप्त होता है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्,
15वें अध्याय का 5वां श्लोक, वो जो 15वें अध्याय में अव्यय पद का वर्णन किया गया है ना, दिखा कि नहीं? निर्माण मोहा, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विनिर्मुक्ता सुख दुखम संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदभ्यम तत्। मतलब 15 अध्याय का 5वां श्लोक जो अव्यय पद है, ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः। 15:4 मतलब वहां से जाकर लौटना नहीं पड़ता। यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः, जो जन्म मरण से, जो जड़ता से, जो दुख से सर्वथा मुक्त अनामय निरोग जो पद है, वहां कोई आमय नहीं है। उस पद को प्राप्त करते कौन प्राप्त करते हैं? जो बुद्धियोगी होते हैं। पहली बात है कि बुद्धियोगी होना। दूसरी बात है कर्मज का जो फल है, माने साध्य जो लोक है, साध्य जो स्थिति, उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो तत्वज्ञानी हो जाता। तत्वज्ञानी हो जाने पर वो जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाता है और फिर वो स्वरूप से अनामय पद का अनुभव करता है। यहाँ गच्छन्ति का अर्थ है अनुभवंती। गच्छन्ति माने अनुभव करते हैं इसका। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके आगे अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।